खरगोन के बड़वाह में ओंकारेश्वर बांध के 18 और इंदिरा सागर बांध की 12 गेट खुलने से नर्मदा नदी उफान पर है। नावघाट खेरी पर साईं मंदिर सहित घाट जलमग्न हो गए हैं। पुल से करीब 7 फीट नीचे नर्मदा नदी बह रही है। प्रशासन ने मौके पर पुलिस और गोताखोर तैनात कर दिए हैं। नदी के किनारे अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदा के निश्चित क्षेत्रों में ग्रामीणों और श्रद्धालुओं को नदी से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। जिले में भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में कलेक्टर और एसपी ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जल स्तर 164 मीटर तक पहुंचने पर प्रशासन नर्मदा पर बने पुल से यातायात बंद कर सकता है। मंदसौर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। यहाँ चंबल शिवना नदी में सैलाब है। गांधी सागर बांध, अटल सागर बांध, गाडगिल सागर, रेतम बैराज के गेट खोल दिए गए हैं। गांधी सागर बांध के 19 में से 10 गेट खोल दिए हैं और 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जिले में शिवना नदी में उफान से पशुपतिनाथ महादेव जलमग्न हो गए हैं। मंदिर के गर्भगृह में पानी भर गया है। गांधी सागर बांध की 5 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी प्रतिबंधित कर दी गई है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। कलेक्टर ने लोगों से नदी रपटा पुलिया पार न करने की अपील की है। एमपी में आफत की बारिश जारी है। प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। गुना में भी आफत की बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद कुंभराज क्षेत्र के भमावत गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस गांव में पार्वती नदी का पानी घुस गया है, जिससे लोगों के खाने पीने का सामान खराब हो गया। स्कूल भी पानी में डूब गया। यहां लगातार हो रही बारिश से पार्वती नदी उफान पर है। भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। बारिश से कई कच्चे मकान गिर गए। जबलपुर में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश से भेड़ाघाट में नर्मदा नदी उफान पर है, जिससे दुनिया भर में मशहूर भेड़ाघाट का धुआंधार जलप्रपात भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ हर तरफ सैलाब है। नदी मानो समंदर बन गई हो। बरगी बांध से पानी छोड़े जाने से नदी उफान पर है। यहाँ इतना पानी है कि धुआंधार जलप्रपात गायब हो गया है। भारी बारिश से मुरैना में नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन इस दौरान लोग लापरवाही भी कर रहे हैं। क्यालारस, रामपुर, बड़ी नहर में पानी छोड़े जाने से नंदूपुरा गांव में नहर में सैलाब है, जिससे नहर पर बना रपटा डूबा हुआ है और इसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर नहर पार कर रहे हैं। पुल से गाड़ियां भी पार की जा रही हैं। इस दौरान जरा सी चूक पर बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बाद भी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। बुंदेलखंड में बारिश से नदियां उफान पर हैं। टीकमगढ़ के धसान नदी पर बने बांध सुजारा डैम के 11 गेटों को खोला गया है। ओरछा में जामिनी और बेतवा नदी भी उफान पर है। इन पर बने पुलों के ऊपर से 10 फीट पानी बह रहा है। उत्तर प्रदेश के माता टीला बांध से पानी छोड़े जाने के बाद बेतवा नदी में सैलाब है। प्रशासन ने नदी के किनारे अलर्ट जारी किया है और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के जवान और एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। सीहोर में लगातार बारिश से जिला थम गया है। भारी बारिश के बीच नर्मदा नदी के किनारे बसे गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। जिले की सभी नदियां उफान पर हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कत हो रही है। बरगी, तवा और कोलार डैम के गेट खुलने से नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। नदी में उफान से निचली बस्तियों में बाढ़ का खतरा है। बूंदी और नरसुल्लागंज के कई गांव टापू बन गए हैं। नर्मदा नदी की सहायक नदी कोलार, अंबर और सिप में आई बाढ़ से स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई है। कलेक्टर और एसडीएम नर्मदा किनारे बसे गाँव में कैंप कर रहे हैं। नर्मदा की बाढ़ से प्रभावित निचली बस्तियों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया गया है। प्रशासन ने राहत और बचाव दल तैनात किए हैं। श्योपुर में कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने से चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है।
श्योपुर का राजस्थान से संपर्क कट गया है। सूंडी, सांड गांव टापू बने हुए हैं। इसके साथ ही दांतरदा और सामरसा गांव की निचली बस्तियों के घरों में पानी भर गया है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक राहत कार्य शुरू नहीं किया है। इन हालातों में लोग बेहद परेशानी उठा रहे हैं। चंबल नदी में उफान से श्योपुर सवाई माधोपुर हाईवे पर दांतरदा गांव के पास बने पुल पुलिया पानी में डूबे हुए हैं। इसके साथ ही आसपास के बने हुए मकान भी पानी में डूब गए हैं। लोगों के घर गृहस्थी का सामान पानी में खराब हो गया है। लोग ट्यूब का सहारा लेकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। प्रशासन ने मोटर बोट का इंतजाम ग्रामीणों के लिए नहीं किए हैं। चंबल और पार्वती नदियों में उफान से किसानों की फसलें भी डूब गई हैं। प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे 28 गांवों में अलर्ट जारी किया है। आरोप है कि जो गांव टापू बने हुए हैं उन इलाकों में मदद मुहैया नहीं कराई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि टीमें तैनात कर दी गई हैं। मुरैना बारिश से बेहाल है। यहाँ कोटा बैराज से चंबल नदी में छोड़े गए पानी से नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुँच गया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और नदी के किनारे बसे गांव को खाली कराया गया है। अगर कोटा बैराज से पानी छोड़ा गया तो निचले गांव में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। भोपाल भारी बारिश से तरबतर है। शहर में मूसलाधार बारिश से सैलाब है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बड़े तालाब का नजारा समंदर जैसा है, जहां डूबा क्रूज अभी भी पानी में है। बताया जा रहा है कि बारिश के थमने के बाद क्रूज को तालाब से बाहर निकाला जाएगा। कई बोट भी तालाब में डूब गए हैं। गुना में भारी बारिश से पार्वती नदी उफान पर है। यहाँ बारिश से कुंभराज रेलवे स्टेशन के पास बने पुल पर रेल की पटरी टूट गई, जिससे उज्जैन, इंदौर, रतलाम, ग्वालियर, बीना, कोटा रूट बंद हो गए। प्रशासनिक अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया। जिला लगातार बारिश से बेहाल है। प्रशासन ने रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मांग की है, जिससे कि सैलाब से लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। एमपी के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, लेकिन इस दौरान हरदा में बारिश थमने से प्रशासन और आम लोगों ने राहत की सांस ली है। यहां तवा और बरगी डैम से पानी छोड़े जाने से नर्मदा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। प्रशासन ने आम लोगों के साथ मछुआरों को सतर्क रहने की अपील की है। शाजापुर में लगातार बारिश से निचली बस्तियों तक पानी पहुंच गया है। राजस्व और नगर पालिका की टीमों ने एसडीआरएफ के साथ मिलकर बस्तियों में फंसे लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। नगर पालिका ने इन लोगों के रुकने का इंतजाम किया है। महुपुरा से लगे डासी और कुम्हारवाड़ा सहित कई इलाकों में पानी घुस गया है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। प्रशासन ने खामखेड़ा गाँव और शुजालपुर से भी बस्तियों से लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुँचाया है। भारी बारिश से भोपाल बेहाल है। सड़कों पर सैलाब है। बस्तियां जलमग्न हैं। लोगों के घरों में पानी भर चुका है। बिजली आपूर्ति ठप है। ऐसे हालात में मोर्चा संभालने के लिए मंत्रियों को मैदान में उतारना पड़ा है। राहत और बचाव के काम जारी हैं। भोपाल के आसपास के गांव पानी से घिर चुके हैं और टापू बन गए हैं। इन गाँवों में लोग फंसे हैं, जिन्हें निकाला जा रहा है। बड़ा तालाब भी लबालब भरा हुआ है। बदबदा, कलियासोत और कीरवा डैम के गेट खोल दिए गए हैं। बारां जिले में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से हल्का नजर आ रहा है। जिले के कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। वहीं बाढ़ के पानी से घिरे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। जिले में पिछले 3 दिन से बारिश का दौर जारी है। जिले के छबड़ा, छिपा बड़ौद, अंता, सिसवाली इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर नदी नालों में उफान के चलते कई गाँव टापू बन चुके हैं। अंता के खाड़ी में उफान आने के चलते नागदा रोड की निचली बस्तियों में लोग फंस गए।
फंसे हुए लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। बता दें कि मध्य प्रदेश और बारां में तेज बारिश के चलते जिले से गुजर रही पार्वती, परवन, काली सिंध नदी के साथ ही जिले के अंधेरी, बाणगंगा सहित कई नदियां उफान पर हैं। इन नदियों में उफान के चलते दर्जनों गांव फिलहाल टापू में तब्दील हो चुके हैं। अंधेरी नदी की पुलिया पर पानी आ जाने के चलते छबड़ा कस्बा भी जिला मुख्यालय से कट चुका है। नर्मदापुरम में एक युवक मोटरसाइकिल के साथ नाले में गिर गया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोग मदद के लिए पहुंच गए और बाइक के साथ युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे बाइक को नाले से बाहर निकाला जा रहा है। इस घटना में नगरपालिका की लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि खुले नालों पर अक्सर हादसे होते हैं, जिससे लोगों की जान पर खतरा रहता है, लेकिन नगरपालिका लोगों की सुरक्षा के इंतजाम नहीं कर रही। खंडवा में नर्मदा नदी उफान पर है। पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। प्रशासन ने नर्मदा घाटों पर अलर्ट जारी कर दिया है। ओंकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध के गेट खोले जाने से नर्मदा में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ओंकारेश्वर डैम के 18 गेट खोलकर डैम से 10,900 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इंदिरा सागर डैम से भी पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नर्मदा में सैलाब जैसी स्थिति है। प्रशासन ने मोरटक्का सहित नर्मदा के घाटों पर टीम तैनात की है, लेकिन जलस्तर लगातार बढ़ना जारी रहा तो मोरटक्का ब्रिज को बंद करने के लिए जिला प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ेगी। उदयपुर संभाग में भी बरसात का दौर लगातार जारी है, जिससे जलाशयों में पानी की लगातार आवक हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। लगातार हो रही बरसात से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। शहर की कई कॉलोनियों में सड़कों पर पानी भर जाने से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई जगहों पर गाँव में सड़क मार्ग के संपर्क भी टूट गए हैं। नदी नालों में तेज बहाव के चलते कई जगह हादसे भी हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से ऐसी जगहों पर नहीं जाने की अपील की है। इधर भारी बारिश के कारण अमरजोक नदी भी उफान पर है, जिसके कारण ताज अरावली रिजॉर्ट का रास्ता बंद हो गया है। इस रोड पर बनी पुलिया पर पानी की चादर चल रही है। पुलिया पर रखा एक लोहे का बड़ा कैबिन भी पानी में बह गया। भारी बारिश के बाद अमरजोक नदी का पानी सीसारमा नदी से मिल रहा है, जिसके कारण सीसारमा नदी का पानी पूरे वेग से पिछोला झील में गिर रहा है। विदिशा में बेतवा खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही है। नदी का पानी शहर समेत गांवों में घुस गया है। रामलीला क्षेत्र में पानी भरने से करीब दुकानों में पानी घुस चुका है। रायपुरा, बस्ती, जानकी नगर, बक्सरिया क्षेत्र में भी पानी भरा हुआ है और इससे सड़कों पर नाव चलाकर लोगों को रेस्क्यू किया गया। बाढ़ से करीब 2000 लोग प्रभावित हुए हैं। नगर पालिका का फिल्टर प्लांट पानी में डूब गया है। बिजली और पानी आपूर्ति ठप है। यहाँ सब तरफ जल ही जल नजर आ रहा है।